बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's session is going to be very important क्योंकि इसके अंदर हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी तारफ और इसके प्लान्स की एक मुकम्मल तफसील देखेंगे। इसका बुनियादी सा तारफ ये है कि 1972 में जब बहुत सारे इदारों को नेशनलाइज किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उन सबको नेशनलाइज किया और नेशनलाइज करके उस वक्त जो 32 इंश्योरेंस कंपनी थी उनको मर्ज करके एक नेशनल कंपनी बना दिया जिसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसके कुछ अरसा के बाद जब गवर्नमेंट्स चेंज हुई तो प्राइवेट सेक्टर ने फिर सर उठाना शुरू किया और बहुत सी कंपनियां मार्केट के अंदर आना शुरू हुई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है हम उसको 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा इंश्योरेंस कंपनीज का है, यानी कि ये वो कंपनीज हैं जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जबकि दूसरा पोर्शन उन कंपनियों का है जो तकाफल कंपनीज हैं। दीज आर आल्सो नोन एज इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज, जैसा कि पाक कतर फैमिली तकाफल या जैसा कि दाऊद फैमिली तकाफल। दीज आर टू इस्लामिक इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान। इस तरह तीसरा जो पोर्शन है वो उन कंपनियों का है कि जो बेसिकली थी तो इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन तकाफल कंपनियों की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र उन्होंने एज विंडो ऑपरेशन तकाफल को स्टार्ट किया है। EFU, जुबली, स्टेट लाइफ, दीज आर आल्सो नाउ हाइब्रिड कंपनीज, क्योंकि स्टेट लाइफ ने भी तैयब तकाफल के नाम से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मिशन ऑफ पाकिस्तान से अपना ट्रेडमार्क मंजूर करवा के तकाफल का स्टार्ट कर दिया है। अब हम स्टेट लाइफ के कुछ प्लान्स की तफसील को देखते हैं। इसके लिए आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट statelife.com.pk के ऊपर जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक दिया जाएगा, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप बिल्कुल इस पेज के ऊपर आएंगे, जहां आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो नीचे आपको इंडिविजुअल लाइफ प्लान्स, इंश्योरेंस प्लान्स फॉर गल्फ और दीगर बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ इंडिविजुअल लाइफ प्लान्स लिखे गए हैं। मैं थोड़ा सा फर्क कर दूं, इंडिविजुअल लाइफ प्लान्स क्या होते हैं, ग्रुप लाइफ प्लान्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल लाइफ प्लान्स होते हैं जो आमतौर पे एक फर्द और उसकी फैमिली के लिए किए जाते हैं, जबकि ग्रुप प्लान्स या ग्रुप पॉलिसीज वो होती हैं कि जो एक इदारे का सरबराह या एक इदारा अपने सारे एम्प्लॉइज के बिहाफ पे पूरे ग्रुप के लिए खरीदता है। These are known as group insurances or group plans। अब इंडिविजुअल प्लान्स को भी हम बड़ी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कुछ प्लान तो बच्चों की शादी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए हो सकते हैं, यानी कि एक बंदा ये चाहे कि अल्लाह ताला ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो आने वाले 20 साल के बाद या 25 साल के बाद मुझे बच्चों की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, मुझे बच्चों के मकान तमीर करने के लिए जरूरत पड़ेगी या और उनको कारोबार स्टार्ट करके देने के लिए जरूरत होगी, तो मैं इसके लिए कुछ सेविंग्स करूं और उनको डायनामिकली करूं, यानी कि वो सेविंग्स वक्त के साथ साथ ग्रो करें। तो उसके लिए आप चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान्स ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं ओल्ड एज बेनिफिट्स प्लान्स, यानी कि एक बंदा अगर इस ख्वाहिश का इजहार करे कि ओल्ड एज में जाके उसको कुछ मुनाफा मिलना शुरू हो, कुछ प्रॉफिट मिलना शुरू हो, तो वो अपने अच्छे वक्तों में कुछ सेविंग्स करेगा और एक खास अरसा वक्त के बाद उसको वो सेविंग्स जो है वो पेंशन की या रिटायरमेंट की शक्ल में दे दी जाएंगी। इसी तरह तीसरी कैटेगरी आ जाती है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, जैसा कि ये जीवन साथी प्लान है। इसके अंदर होता यह है कि वो बंदा जो एक खानदान का कफील होता है, कफालत करने वाला होता है, वो अपने नाम पे एक इंश्योरेंस खरीदता है और वो इंश्योरेंस खुदा नवास्ता अगर वो बंदा दुनिया से चला जाए तो उसका जो जीवन साथी होता है वो उसकी सारी मेच्योरिटी उसको मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसकी पॉलिसी, उसका सालाना प्रीमियम जो उसके कफील को पे करना पड़ता था अब वो पे नहीं करता, अब वो कंपनी की तरफ से अदा किया जाता है। अब गोया के वो बंदा जिसने वो पॉलिसी खरीदी थी वो दुनिया में नहीं, अब उसकी वो सालाना किस्त जो है, सालाना रकम जो है वो कंपनी की तरफ से अदा की जाती है और उसके जीवन साथी को, उसके स्पाउस को, यानी कि अगर वो वाइफ थी तो उसके हस्बैंड को, अगर वो हस्बैंड था तो उसकी वाइफ को, वो मेच्योरिटी के वक्त सारे पैसे उसको दे दिए जाते हैं। तो आप इसकी सारी डिटेल्स यहां से जाके जिसके ऊपर क्लिक करें ये ओपन होगा, यहां से आप इसको तफसील के साथ देख सकते हैं। अभी अगर आप इसको देखें तकाफल को, इसका जो अगला टैग है ये तकाफल का, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक इंश्योरेंस कंपनी थी
لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ تکافل کی طرف موو کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کو ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے ایز ونڈو آپریشن تکافل سٹارٹ کیا اور اسلامک انشورنس کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دی. اب I have also made a separate video on تکافل of State Life Insurance Corporation of Pakistan. اس کا لنک آپ کو اس ڈسکرپشن کے اندر دیا جائے گا، آپ اس کو وہاں سے دیکھ کے ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں. اب تکافل اور انشورنس کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تکافل کے اندر ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جو اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اپنے پارٹیسپینٹ سے آنے والا پیسہ جس طرح خرچ کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو پروفٹ کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے اور جس طرح ان کو لون دیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی غیر شرعی معاملہ جو ہے وہ شامل نہ ہو. جبکہ انشورنس کمپنی اس بات کی پابند نہیں ہوتی. وہ آپ کے پیسے کو کسی ایسی جگہ پر لگا سکتی ہے جہاں پر شرعی اصولوں کے متصادم کام جو ہے وہ ہو رہا ہو. یا جیسا کہ اسٹیٹ لائف اگر کنونشنل انشورنس کو دیکھیں تو جب وہ لون دیتی ہے تو وہاں اس کے اوپر وہ تقریباً 12% جو ہے وہ مارک اپ لیتی ہے. جبکہ یہی اسٹیٹ لائف جب تکافل کے سٹرکچر میں آتی ہے تو یہ جو لون دیا جاتا ہے اس کو ہم قرض حسنہ کا نام دیتے ہیں. یہ بغیر کسی مارک اپ کے، بغیر کسی سود کے دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان نہ صرف کنونشنل انشورنس پرووائڈ کر رہی ہے بلکہ یہ اسلامک سروسز بھی پرووائڈ کر رہی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ایک بنیادی تعارف اور اس کے پلانز کی کچھ ڈیٹیل سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ اگر ان کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ کسی ایک ٹیگ کے اوپر کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں. یہ آپ کے موبائل کے اوپر بھی اوپن کیے جا سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا. If you still have any query, feel free to write here in the comment box.